हेलो गाइस, आज हम इस सीरीज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर तुमने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें वेंगलिंग को दिखाया जाता है। वो देखता है उसका हाथ हील हो रहा था। फिर हमें उसके कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। वेंगलिंग कहता है ये क्या है। जैसे ही वो उसे टच करता है वो एक अलग ही जगह पर चला जाता है। यहाँ पर उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ। सीटू उससे कहता तुम आ गए, आखिरकार आ ही गया। सीटू उसे बताता उसकी बॉडी नष्ट हो गई, उसकी सोल को इसके अंदर कैद कर दिया गया। सीटू बताता है कि अब वो आजादी को हासिल कर सकता है। सीटू बताता है उसे वेंगलिंग की बॉडी पर कब्जा करना है। फिर हम देखते हैं सीटू ट्राई करता है, यहाँ तक कि वेंगलिंग की सोल भी अलग हो गई थी, लेकिन अचानक से उसकी सोल वापस अंदर आ जाती है। सीटू उससे कहता है ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं सीटू बार बार ट्राई करता है, लेकिन वो उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा था। ये देखकर तो वेंगलिंग भी बोर हो गया था। फिर सीटू उससे बताता है उसने 1000 साल तक उसका इंतजार किया, इसका मतलब ये कि एक वेसल का मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा भी नहीं कर सकता। फिर वो कहता है मैं वांगलिंग हूँ। फिर वो सीटू को इमोर्टल के बारे में बताता है। फिर वो सीटू की मदद भी मांगता है, वो उसके बदले में सीटू की भी मदद करेगा। सीटू उससे कहता है तुम्हारी जन्मजात प्रतिभा खराब है। वेंगलिंग कहता है मैं साधारण पैदा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा साधारण होना तय है। ये सुनने के बाद सीटू से वापस भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वेंगलिंग की मॉम रो रही थी। फिर वहाँ पर वेंगलिंग भी आ जाता है। फिर उसकी मॉम उससे कहती है तुमने इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों लिया। इमोर्टल बताता है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। हम देखते हैं वांगलिंग उसकी बात को मान जाता है। फिर वो हार्ड वर्क करने के लिए भी कहता है। फिर वो आखिरी बार अपने मॉम डैड को देखता है। वो कहता है मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। फिर हम देखते हैं वो अपने गोल पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर ट्रेनिंग भी कर रहे थे। वो इमोर्टल उसको रैंक के बारे में बताता है, जैसे कि लाल कपड़े और पीले कपड़े वाले तुम्हारे सीनियर है। फिर वेंगलिंग ग्रे कपड़ों की रैंक पूछता है। वो इमोर्टल उसे बताता है उन्हें रैंकों में नहीं गिना जाता है। फिर वहाँ पर एक पीले कपड़े वाला सीनियर आ जाता है। वो कहता है आपको यहाँ पर आने का समय कैसे मिला, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग पोकर खेल रहे थे। फिर वो सीनियर उसे बिस्तर लाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं वेंगलिंग जाता है लेने के लिए। फिर वो अपने सीनियर से कहता है कि मैं कहाँ पर सोऊं। एक बंदा कहता है अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। फिर हम देखते हैं वो पीला कपड़े वाला सीनियर उन सभी को कल के लिए काम देता है। हम देखते हैं वेंगलिंग को रेड वाला मिलता है। उसका काम था उसे पानी लाना था। अगर कोई 7 दिनों में अपना काम को पूरा नहीं करता है तो वो इसकी रिपोर्ट को अपने एल्डर को देगा। फिर वो अपने सीनियर से कहता है मैं अपने काम को पूरा करने के बाद अपनी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद लोग उसके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि वेंगलिंग को जो काम मिला है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। एक हफ्ता तो छोड़ो, 1 महीने में भी काम खत्म नहीं होगा। उसका सीनियर उससे कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस काम को खत्म कर सकते हो। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर वेंगलिंग जांगहू से कहता है उन सभी ने लाल प्लेट को लेने से मना क्यों किया, मतलब वो सब लाल प्लेट से बचना चाहते थे। क्या पानी लाना सच में बहुत मुश्किल है। जांगहू से कहता तुम्हें कल पता चल जाएगा। इसके बाद हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, मतलब वेंगलिंग को इसके अंदर पानी भरना है। क्या लगता है क्या वेंगलिंग इसके अंदर पानी भर भी पाएगा, मतलब ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर हम देखते हैं वेंगलिंग जाता है पानी लेने के लिए। वो यहाँ पर कई बार ट्राई भी करता है, लेकिन वो अभी तक 10% भी भर नहीं पाया। फिर यहाँ पर वो खुद को समझाता है उसके पास अभी भी 6 दिन और है, मैं और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वेंगलिंग थक गया था, यहाँ तक कि उसके हाथों में से भी खून निकल रहा था। इसके बाद अचानक से उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है, उस पावर ने उसके हाथ को हील कर दिया था। यहाँ पर वेंगलिंग सोचता है वो सच में चोटों को ठीक कर सकता है। इसके बाद वेंगलिंग थोड़ा सा पानी भरता है। फिर वो उसकी पावर को उस पानी के अंदर डालता है। फिर वो अपने हाथों को उस पानी के अंदर डालता है। वो देखता है उसके हाथ हील हो चुके हैं। इसके बाद वो उस पानी को पीता भी है। उसका पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा था। हेवन डिफाइंड बीड, उससे वो उसकी चोटों को हील कर सकता है और साथ ही में वो अपनी एनर्जी को भी बूस्ट कर सकता है। अगले सीन में हमें वेंगलिंग के सीनियर को दिखाया जाता है। वो एक मिस्टीरियस बंदे से बातें कर रहा था। वो बताता है रजिस्टर स्टूडेंट के पास नहीं है। वो मिस्टीरियस बंदा उससे कहता है उन्हें आइटम रखने देना, अफसोस की बात होगी, हम उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इमोर्टल पद के खातिर। वो सीनियर उससे कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हारे द्वारा किसी भी खजाने को आपके पास पेश कर दूंगा। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वेंगलिंग कहता ओस में पानी का सार होता है, मैं इसे ओस के साथ आजमाऊंगा। इसके बाद वो कई सारों को तोड़ता है। फिर वो उसके अंदर अपनी पावर को मिलाता है। इसके बाद वो उसे पीता है। हम देखते हैं उसकी पावर बढ़ रही थी। हम देखते हैं ये सब सीटू भी देख रहा था। ये देखकर सीटू कहता उसके पास दिमाग तो है। इस बच्चे ने वास्तव में हेवन डिफाइंड बीट की पानी की विशेषता को अपग्रेड किया। हम देखते हैं उसकी रफ्तार काफी तेज हो गई थी। उसका सीनियर भी ये देख रहा था। यहाँ पर वेंगलिंग का लगभग काम पूरा हो ही चुका था। यहाँ पर उसका सीनियर नोटिस करता अभी तो सिर्फ चौथा दिन ही है, लेकिन उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इस बच्चे के बारे में वास्तव में सच में कुछ तो गड़बड़ है। हम देखते जैसे वेंगलिंग पानी भरने के लिए जाता है, उसका सीनियर उसे पकड़ लेता है। फिर वो उससे उसके पानी को छीन लेता है। फिर वेंगलिंग उससे कहता है सीनियर ब्रदर लियू कहता तुम अपने पास कौन सा खजाना छुपा
पा रहे हो? क्या यह खजाना है? वांगलिंग कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लियू कहता है मेरे को लगता है तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करोगे। याद रखना जब तक तुम हिंग माउंटेन में हो। वो यहाँ पर उससे अच्छे से बातें नहीं करता। अगर तुम अपने लिए कोई सा भी खजाने को छुपाने की हिम्मत करते हो, फिर हम देखते वो उसे लात मार देता है। फिर सीटू उसे पुकारता है। सीटू उससे कहता है तुम भोले बेवकूफ हो, तुमने उससे लड़ाई क्यों नहीं करी? वांगलिंग कहता है मुझे हर बार याद होगा जब उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। जब तक कि मैं इमोर्टल बन सकता हूँ वह इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। सीटू उससे कहता है मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। फिर वह कहता है कि वह वांगलिंग को ट्रेनिंग देगा। यहाँ पर वांगलिंग थोड़ा सा मुस्कुराता है। सीटू उससे कहता है तुम किस बात पर हंस रहे हो? वांगलिंग कहता है कुछ भी नहीं, पहले मेरे को चिंता थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे और किसी और को सेलेक्ट कर लोगे। सीटू उससे कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता? ये सब इसलिए है क्योंकि हेवन डिफाइंडिंग बीड को बस तुम्हें चुनना था। मैं सबसे पहले तुम्हारी स्पिरिचुअल जड़ों को मजबूत करूंगा। हेवन डिफाइंड बीड पर अब कितने बादल छाए हुए हैं? वांगलिंग जवाब में कहता है नो। सीटू बताता तुम्हारा लेवल अभी भी कम है, इससे पहले तुम ट्रेनिंग शुरू करो। तुम अपना समय और इकट्ठा करने में लगाओ। हेवन डिफाइंड बीट को जल्दी से अपग्रेड करने का प्रयास करो। वांगलिंग कहता सीनियर सीटू शुक्रिया। अगले सीन में हम देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ओस इकट्ठा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं वांगलिंग की ट्रेनिंग अब शुरू हो जाती है। सबसे पहला फाउंडेशन की स्थापना, कोर फॉर्मेशन, देवता परिवर्तन। हम देखते हैं वांगलिंग फोकस करता है। सीटू बताता है बीट के बाहर 1 घंटा और बीट के अंदर 10 घंटे होते हैं। हेवन डिफाइंड स्पेस में टाइम 10 गुना तेजी से बढ़ता है। इससे तुम्हें ज्यादा समय भी मिलेगा तुम्हारी बॉडी को इवॉल्व करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं वांगलिंग और उसका दोस्त दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। आगे हम देखते हैं हमें एक इमोर्टल को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर रेंडमली किसी को सेलेक्ट करने आया था। ये देखकर वो दोनों उसके पास में जाते हैं। सब के सब अपने बारे में कहते हैं कि मेरे को सेलेक्ट कर लो, मेरे को सेलेक्ट कर लो। फिर वो इमोर्टल वांगलिंग से कहता है तुम्हारे जन्मजात प्रतिभा खराब है लेकिन तुम्हारे पास एक्सीलेंट है। क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो? सब लोग उनसे कहते हैं इसको क्यों चुन लिया, और इसी के साथ वो उससे अपना मास्टर मान लेता है। फिर वो वांगलिंग को कुछ देते हैं। दरअसल वो उसने उसके लिए कुछ तैयार किया है। ये हैंग माउंटेन सेक्ट की परंपरा है, जब हम स्टूडेंट को स्वीकार करते हैं इसका मतलब उन्होंने वांगलिंग को सेलेक्ट कर लिया है। फिर हम देखते हैं वो उसे खा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं वांगलिंग अपनी ट्रेनिंग करता है। वो सीटू से कहता है उसने महारत हासिल कर ली है। सीटू उससे कहता तुम्हारे पास ऐसा कहने की हिम्मत है? सीटू उससे कहता तुमने पहले लेवल पर अपनी जगह बनाई है। वो दोबारा अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं सीटू उसका पानी को ले लेता है और वह बड़ी मजे से उसका पानी पीता है। अगले सीन में हमें सीनियर को दिखाया जाता है। यहाँ पर वांगलिंग का दोस्त उससे कहता है तुमने राशि को 100 मिनट कर दी है। वह बताता उसने उसके सीनियर को बहुत सम्मान दिया है। क्या तुम मुझे जबरदस्ती माउंटेन से नीचे गिराना चाहते हो? सीनियर बताता तुम्हारे द्वारा काटी गई जलाऊ लकड़ी उसके अंदर 30% पानी था। वो उससे कहता तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। क्या जाओ फोगोई ने आपको नहीं दिया कुछ दिन पहले तुम्हें इमोर्टल तावीज? वो बताता है वो सेक्ट लीडर के पास जाकर इस मैटर को सोल्व करने के लिए। सीनियर उससे कहता है तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। हम देखते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देता है। सीनियर उससे कहता तुम्हें लगता है तुम उन्हें देखने के लिए भी जिंदा रहोगे? फिर हम देखते वो दोबारा उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर वांगलिंग आ गया था और उसे बचा लेता है। फिर सीनियर वांगलिंग से कहता है तुमने महारत हासिल कर ली है। वांगलिंग उससे कहता हम सब एक ही सेक्ट के सदस्य है। फिर हम देखते हैं उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। सीनियर उससे कहता आज वो दिन है जब तुम मारे जाओगे। हम देखते हैं वांगलिंग उसके पीछे पहुंच जाता है। फिर वो उसके ऊपर अपना जोरदार हमला करता है। वांगलिंग उससे कहता तुमने मुझे धमकाया और मुझे अपमानित भी किया और सेक्ट के एक मेंबर को मारने की कोशिश भी की। फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सीनियर उसके हमले को रोक देता है। लेकिन पीछे से उसका दोस्त आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसके ऊपर बार बार हमला करके उसे खत्म कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।